क्या आप भी सहरी में ये 7 चीजें खाते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि पूरा दिन आप प्यास, कमजोरी और मैदे के मसाइल का शिकार रहते हों। आज हम बात करेंगे सहरी में खाई जाने वाली उन 7 चीजों की जिनसे परहेज करना बेइंतहा जरूरी है अगर आप अपना रोजा खुशगवार और सेहतमंद तरीके से गुजारना चाहते हैं। हम सहरी में जो कुछ खाते हैं हमारी बॉडी को पूरा दिन उसी से ताकत मिलती है, लेकिन अगर गलत चीजें खा ली जाएं तो रोजा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा प्यास लगती है, थकन होती है और जिस्म में कमजोरी आ जाती है। नंबर 1, ज्यादा नमक वाली चीजें। सहरी में ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे कि अचार या ऐसे स्नैक्स जिनमें बहुत ज्यादा नमक शामिल किया गया होता है उन्हें खाने से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि नमक में सोडियम मौजूद होता है जो कि हमारी बॉडी के सेल से पानी को निकाल देता है। इसलिए अगर आप सहरी में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा नमक शामिल किया गया है तो सहरी करने के कुछ देर बाद ही आपको बार बार पेशाब आने लगेगा और आपने सहरी में फिर जितना भी पानी पिया होगा कुछ ही देर के अंदर अंदर वो तमाम पानी जिस्म से बाहर निकल जाएगा, जिसके बाद पूरा दिन आपको बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस होने वाली है। नंबर 2, सहरी में कच्चे प्याज, लीमू और माल्टे वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सहरी में लीमू, माल्टे या फिर कच्चे प्याज को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल से आपके मैदे में बहुत ज्यादा तजाबियत बढ़ जाएगी। सहरी कर लेने के बाद क्योंकि काफी घंटे बाद तक हमने ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है, इसलिए मैदे में बढ़ी हुई ये तजाबियत आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। बदहजमी, खट्टे डकार और गैस की वजह बन सकती है। रोजा रखने के बाद जिस्म में होने वाली तलखी और सीने में जलन की वजह भी मैदे में बढ़ी हुई ये तजाबियत ही होती है। नंबर 3, चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल। बहुत से लोग सहरी में चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। चाय और कॉफी के अंदर कैफीन मौजूद होता है जो कि जिस्म से पानी को खारिज करने की वजह बनता है। इसलिए जो लोग सहरी में ज्यादा चाय और कॉफी का इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि पूरा दिन उन्हें चाय और कॉफी की तलब महसूस ना हो, असल में कुछ देर बाद ही उन्हें बार बार पेशाब आने लगता है और जो पानी उन्होंने सहरी में पिया होता है वो भी, बल्कि जिस्म में पहले से मौजूद काफी पानी भी पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पूरा दिन उन्हें प्यास की शिद्दत महसूस होती रहती है। बात यहाँ तक की खत्म नहीं होती। सहरी करने के बाद क्योंकि ज्यादातर लोग आराम करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सहरी में ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल कर रखा होता है उन्हें सहरी करने के बाद काफी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन कुछ घंटे गुजर जाने के बाद जैसे ही जिस्म में कैफीन का लेवल कम होने लगता है तो उन पर सुस्ती छाने लगती है, उन्हें नींद आने लगती है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो रोजा रखने के बाद पूरा दिन सुस्त पड़े रहते हैं, थके थके रहते हैं और किसी भी काम में उनका दिल नहीं लगता। नंबर 4, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत से लोग सहरी में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पर तो ताजगी महसूस होती है, लेकिन हकीकत में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मैदे में गैस पैदा करने की कुछ सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। मैदे पेट में बनने वाली इस गैस की वजह से न सिर्फ हमें इबादत के दौरान बल्कि सोशल गैदरिंग्स के दौरान भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 5वें नंबर पर आपने सहरी में ना तो ज्यादा मसालेदार और ना ही ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल मैदे में जलन और तजाबियत पैदा कर सकता है, जिससे रोजा रखना मुश्किल हो जाता है। जबकि पकोड़े, समोसे और ज्यादा तली हुई चीजों को इस्तेमाल करने से मैदे पर बोझ पड़ता है। सहरी में ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल न सिर्फ बदहजमी की वजह बनता है, बल्कि अगर पूरा दिन आप पर सुस्ती और थकावट छाई रहती है तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह सहरी में ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 6, सहरी में ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल। रमजान में बहुत से लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि रोजा रखने के बाद हमें बहुत ज्यादा थकन महसूस होती है, हमारे जिस्म में कमजोरी आ जाती है और पूरा दिन हम सुस्त पड़े रहते हैं। और यकीन माने इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ऐसे लोग सहरी में बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप सहरी में बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने की वजह से एकदम से आपके खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर कुछ देर गुजरने के बाद अचानक से बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से पूरा दिन आपको जिस्म में कमजोरी महसूस होती है, थकन महसूस होती है और आप सुस्त रहते हैं। नंबर 7, रिफाइंड आटे या फिर मैदे से बनी चीजों का इस्तेमाल। रिफाइंड आटे से बनी रोटी, पराठा या जो नान होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी फाइबर मौजूद नहीं होता, इसलिए ये बहुत तेजी से हजम हो जाते हैं। जबकि चोकर वाले आटे से बनी रोटी आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और काफी लंबे अरसे तक हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करती रहती है। अगर आप पेट भरकर सहरी करते हैं लेकिन फिर भी रोजा रखने के बाद आपको काफी भूख की शिद्दत महसूस होती रहती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सहरी में रिफाइंड आटे से बनी रोटी या पराठे का इस्तेमाल करते
करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोजा आसानी से गुजरे, जिसमें ताकत भी बनी रहे और आपको मैदे, पेट और हाजमे के मसाइल का भी सामना ना करना पड़े, तो सहरी में हल्की फुल्की सेहतमंद और मतवाजन गजाओं का ही इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड